दिल्ली से हरिद्वार को जोड़ने के लिए सरकारी योजना के तहत गंगनहर के दूसरी तरफ सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए नहर से 20 मीटर चौड़ाई में आने वाले वृक्षों का कटान भी किया जा रहा है। रविवार को पर्यावरण धर्म समिति और हरियाली संरक्षण ट्रस्ट जैसी निजी संस्थाओं को साथ लेकर सदरा विधायक अतुल प्रधान ने पेड़ कटान का विरोध किया। उन्होंने निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोप लगाए। इसके लिए डीएफओ राजेश कुमार को भी मौके पर बुलाकर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल विरोध कर रही निजी संस्थाओं का आरोप है कि तय मानक से कहीं ज्यादा पेड़ों का कटान कर दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू की गई नीतियों का पालन भी नहीं किया गया। संस्था के लोगों ने मांग की है कि संरक्षण नीति के मुताबिक जितने पेड़ों का कटान किया जाए उससे 3 गुना पेड़ लगाने होंगे। जिसके अलावा अधिक पेड़ काटने के मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। डीएफओ राजेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि कुछ खामियां होंगी तो उनका नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। वहीं गंगनहर की दाईं पटरी पर सड़क निर्माण के लिए हो रहे पेड़ कटान में धांधली का आरोप लगाते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे से सोमवार को वो मिलने पहुंच गए और समस्या के समाधान की उन्होंने मांग उठाई। सपा विधायक अतुल प्रधान ने बताया कि वो रविवार को डीएफओ को साथ लेकर सदरा क्षेत्र में गंगनहर पटरी पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जब फीता डलवाकर नपाई कराई तो कहीं 20 तो कहीं 40 मीटर पर अगला कटान होता मिला। इस दौरान अधिकारियों और विधायक को देख पेड़ काट रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। विधायक अतुल प्रधान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे कावड़ नहर पटरी का कार्य किया जा रहा है, जो भारत सरकार की अनुमति के क्रम में, जो उनकी अनुमति मिली है उसके क्रम में ये किया जा रहा है। माननीय विधायक जी जो सरदना के हैं, उनके साथ में हम लोगों ने इस एरिया का निरीक्षण किया है। कुछ कमियां जहां पे भी पाई गई हैं उसका जो भी नियमानुसार एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाएगा। और आगे की कार्रवाई में जो ट्रांसप्लांटेशन मैक्सिमाइज हम लोग करने के लिए विधायक जी को जैसा बताया भी गया, और इसमें इनको पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि जितने से जितने पेड़ हमारे बच सकते हैं उनको बचाया जाए। उसके अलावा जो पटरी और बच रही है उसमें इस वर्ष पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है वो यहीं पे पूरा कराएंगे। जो नए पौधे हैं वहीं यहीं पे लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंचा। हमारे मेरठ का टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक रहा, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई, कितने लोग बीमार हुए। ऐसे समय में अंधाधुंध होकर पेड़ों की कटाई करना, इसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिन से सोच रखा था कि गंगनहर की दूसरी पटरी पर सड़क बनेगी। सड़क तो बने, लेकिन सरकार व्यवस्था करे कि पेड़ों का कटान कम से कम हो और तयशुदा समय तक हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रांसप्लांट ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो जाएं। लेकिन मैंने इसकी शिकायत की थी डीएफओ साहब से। मैंने मौके पर आकर डीएफओ साहब को दिखाया। कई जगह ऐसी पाई गई जहां 30 से 40 मीटर तक कटान हुआ है पेड़ों का, और 20 मीटर की इनको परमिशन थी। 14 मीटर तक इन्होंने कहा कि हम कटान कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि 1,12,000 छोटे बड़े पेड़ थे। लेकिन कौन इसकी संख्या गिनेगा? इन्होंने कहा 33,000 पेड़ ऐसे थे जिनको काटना था। परमिशन 33,000 की थी, लेकिन आप दूर से दूर तक देखिए कि कोई ऐसी जगह नजर नहीं आएगी जहां पर इन्होंने छोटे बड़े पेड़ सब ना काट दिए हों। और ट्रांसप्लांट के नाम पर जो इन लोगों ने किया है वो एक भद्दा मजाक है। वो ऐसा मजाक है जिसको आप नजदीकी से आकर देखें तो आपको चीजें पता लगेंगी। एनजीटी में हम लोग जा रहे हैं। हमने रेंजर साहब से कहा है जिन लोगों ने कृत्य किया है ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस पर हमारे रेंजर साहब ने भी सहमति दी, और इन्होंने कहा कि अपनी देख रेख में इससे जब आने वाले समय पर कोई काम चलेगा तो बिना इनकी देख रेख के कोई काम नहीं होगा।